राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। गायत्री साधना प्रश्नोत्तरी की इस कड़ी में आज हम महिलाओं के कुछ प्रश्न लेकर के आए हैं। बहुत सारी हमारे पास में फ़ोन कॉल्स आते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज आते हैं बहनों के, और उनकी कई प्रकार की समस्याएं रहती हैं। तो उन समस्याओं का हम बहुत संक्षिप्त में उत्तर देने के लिए जा रहे हैं। ज़्यादातर महिलाओं का ये प्रश्न होता है कि क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं या नहीं। बिल्कुल कर सकती हैं। इसके ऊपर से हमने वीडियो बनाया है। महिलाओं को उतना ही अधिकार है गायत्री मंत्र जपने का जितना कि पुरुषों के लिए है। इसलिए आप निस्संदेह आप जो है गायत्री मंत्र की साधना कर सकती हैं। किसी प्रकार का कोई भी संदेह नहीं होना चाहिए। अविवाहित कैसे करें अच्छे वर की प्राप्ति के लिए। जो अविवाहित लड़की हैं वो गायत्री मंत्र का जाप कर सकती हैं और उसमें पार्वती गायत्री का मंत्र जो है उसको संपुट लगा करके यदि वो करती हैं या उसके मंत्र का एक माला अलग से जाप करती हैं तो अच्छे वर की उनको प्राप्ति निश्चित रूप से होगी। और सिंपल ही यदि वो गायत्री मंत्र का जाप करती हैं या गायत्री मंत्र लेखन करती हैं या गायत्री चालीसा का पाठ करती हैं तो जिस कामना से वो करती हैं तो अच्छे वर की प्राप्ति उन्हें जरूर होगी। जो विवाहित महिलाएं रहती हैं उन्हें किस प्रकार से करना चाहिए। जैसे पुरुष करते हैं वैसे ही करना है, उसमें कहीं किसी प्रकार का कोई अलग से विधान नहीं है। हाँ, लेकिन जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं उन्हें मानसिक रूप से जाप करना चाहिए, क्योंकि बार बार बच्चों को शौच आदि क्रिया कराना पड़ती है तो उसमें अशुद्धि ज़्यादा हो जाती है। क्या जनेऊ पहन सकती हैं। महिलाओं को भी यज्ञोपवीत धारण करना चाहिए। बस ये उनको ध्यान रखना है कि जब वो अशुद्धि अवस्था में रहती हैं उस समय उसको बदल करके जब शुद्धि अवस्था में आए फिर से दूसरा जनेऊ उनको धारण कर लेना चाहिए। कब कब साधना करें। साधना करने का नियम हमने बताया। ब्रह्म मुहूर्त में, दोपहर को और सायंकाल सूर्यास्त के आधा घंटे के बाद तक आप साधना कर सकती हैं। कौन सी साधना ज़्यादा लाभदायक होती है। साधना किसी भी प्रकार की हो, व्यक्ति का मन लगना चाहिए। आप गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर सकते हैं, आप मंत्र लेखन कर सकते हैं, आप गायत्री चालीसा का पाठ कर सकते हैं। वो आपकी समय और सुविधा के आधार पर है। जैसे आपके पास में समय सुविधा हो उस आधार पर आप कर सकते हैं। क्या नित्य पूजा में ब्रह्मचर्य का पालन करना अनिवार्य है। बिल्कुल अनिवार्य नहीं है। नित्य जो अपन पूजा करते हैं 1 माला 2 माला 3 माला का जो जाप करते हैं उसमें किसी प्रकार का कोई भी ब्रह्मचर्य पालन करने की आवश्यकता नहीं होती है। हाँ, लेकिन जब आप कोई लघु अनुष्ठान या 1.25 लाख का अनुष्ठान या पुरुष चरण कर रहे हैं तो उस समय आपके लिए जो है ब्रह्मचर्य का पालन करना आवश्यक होता है। यदि घर में अन्य सदस्य मांसाहारी हों तो ऐसी स्थिति में क्या किया जाए। अब घर में यदि कोई अन्य लोग मांस भक्षण करते हैं बस आप ना करें, दूसरे लोग करते हैं तो उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप जो है अपनी साधना को चालू कर रख सकते हैं। क्या पूजा कक्ष में शयन कक्ष एक ही हो तो चलेगा। पूजन कक्ष में पति पत्नी को साथ में नहीं सोना चाहिए। पूजा कक्ष अलग होना चाहिए और शयन कक्ष अलग होना चाहिए, क्योंकि उसमें किसी प्रकार की कोई भी गंदगी ना हो तो ठीक रहेगा। इसलिए पूजन कक्ष आपका अलग होना चाहिए। घर में सुख शांति आए इसके लिए गायत्री साधना कैसे करें। घर में सुख शांति के लिए हमने और भी वीडियो में कुछ उपाय बताए हुए हैं कि बहनों को चाहिए कि वो बलि वैश्य यज्ञ करें। यानी जब आप सब्जी का छौंका लगाते हैं तो 5 बार गायत्री मंत्र बोल करके आप फिर सब्जी का छौंका लगाएं, और जब आपका भोजन बन जाए तो थोड़ा सा उपला लेकर के उसको गर्म करके उसमें 5 आहुतियाँ आप जो है गायत्री मंत्र से दे दें। और पहली रोटी जो है वो आप गाय के लिए यदि खिलाते हैं तो निश्चित रूप से जिस परिवार में इस प्रकार से होता है तो उस परिवार में कभी किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं रहेगी। धन धान की वृद्धि होगी और घर में सुख शांति निश्चित रूप से रहेगी।
क्या महिलाएं भी कर्मकांड करा सकती हैं? बिल्कुल करा सकती हैं। आपने देखा होगा बड़े बड़े अश्वमेध यज्ञ जो हुए हैं पूज्य गुरुदेव ने के माध्यम से, उनमें ब्रह्मवादिनी बहनों ने जो है अश्वमेध यज्ञ के कर्मकांड कराए हैं। और जितने भी गायत्री परिवार से जुड़ी हुई जो बहनें हैं वो दीप यज्ञ कराती हैं, यज्ञ कराती, सभी कर्मकांड कराती हैं। सभी कर्मकांड आप करा सकते हैं, किसी प्रकार का उसमें कोई आपको संदेह नहीं करना चाहिए। अनुष्ठान के क्या पति व बच्चों की लंबी उम्र की कामना के लिए भी गायत्री साधना की जा सकती है? आप गायत्री साधना जिस घर में होती है, जो निरंतर जिस घर में गायत्री की साधना होती है, वहाँ वैसे ही दीर्घायु लोग होते हैं, वहाँ पर किसी प्रकार की कोई भी परेशानी नहीं आती है। तो यदि आप गायत्री की साधना करते हैं, बीच बीच में आप अनुष्ठान इत्यादि करते रहते हैं, तो आपके घर में निश्चित रूप से सुख शांति रहेगी। मानसिक जाप कब और कैसे करें? मानसिक जाप आप कभी भी कर सकते हैं, उसके लिए कोई बंधन नहीं है। चलते फिरते, उठते बैठते, बगैर नहाए धोए भी आप मानसिक जाप गायत्री का कर सकते हैं। क्या साधना के लिए स्नान करना आवश्यक है? हाँ, आप यदि पूजन कर रहे हैं, पूजा स्थल पर बैठ करके माला से यदि आप जाप कर रहे हैं, तो बगैर स्नान किए आपको नहीं करना चाहिए। आपको पवित्र होकर के ही, आपको स्नान करने के पश्चात ही आपको पूजन करना चाहिए। जिनके छोटे बच्चे हों वो क्या करें? जिनके छोटे बच्चे होते हैं, हमने इसके पहले ही बताया प्रश्न में कि उनको जो है वो मानसिक जाप करना चाहिए या पंचाक्षरी मंत्र का जाप कर लेना चाहिए। जब बच्चे बड़े हो जाएं तब फिर जैसे अनुष्ठान इत्यादि करते हैं तो वैसा आप उस समय कर सकते हैं, क्योंकि सारी समस्याओं से आप जो है मुक्त हो जाते हैं, तो वैसा आप कर सकते हैं। कौन से वस्त्र पहनना चाहिए? पीले वस्त्र धारण करके यदि आप गायत्री की साधना करते हैं तो ज़्यादा लाभकारी होता है। ब्रह्म मुहूर्त में पीले कपड़े पहन करके, पीली साड़ी आपको पहनना चाहिए तो अच्छा रहेगा। और यदि पीला कपड़ा नहीं है तो एक पीला दुपट्टा ओढ़ कर भी आप बैठ सकते हैं। किस माला से का प्रयोग करें? चंदन या तुलसी की माला का प्रयोग करना चाहिए, रुद्राक्ष की माला का इसमें प्रयोग नहीं करना चाहिए। कैसे पता चले कि गायत्री मंत्र फलित हो रहा है? जब आप गायत्री मंत्र जपना प्रारंभ करेंगे तो कुछ समय के पश्चात आप देखेंगे कि आपके घर में जो ग्रह कलेश चल रहा था वो धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। आपके बातों में एक आकर्षण आ जाता है। आप जब किसी व्यक्ति से, पहले आपके परिवार में जो प्रस्ताव रखते थे वो कोई नहीं मानता था, लेकिन उसके बाद आपकी बातों पर को महत्व दिया जाने लगेगा। आपके आसपास के जो लोग हैं वो आपसे प्रभावित होंगे। ऐसे बहुत सारे क्रिया हैं जो जब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे तो बहुत सारी घटनाएं ऐसी घटेंगी जिससे कि आपको भी समझ में आएगा कि अब हमारे अंदर कुछ परिवर्तन आ रहा है। जैसे व्यक्ति क्रोध करता है तो वो क्रोध उसका धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, ईर्ष्या का भाव खत्म हो जाएगा, ये सारी चीज़ें होना प्रारंभ हो जाती हैं। शादी के बाद यदि वहाँ गायत्री की साधना ना करें, यानी कई बहनों का ये रहता है कि हमारी जब शादी हो जाती है लेकिन वहाँ पर लोग जो है गायत्री को नहीं मानते, अब ऐसी स्थिति में हम क्या करें? यदि कोई परेशानी जाती है तो आप मानसिक गायत्री मंत्र का जाप कर सकते हैं, उसमें किसी को पता भी नहीं चलता। आप गायत्री का मानसिक जाप करिए, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। तो इस प्रकार के कुछ प्रश्न हैं जो आज हमने बहनों की समस्याओं का समाधान किया। आशा है उनको अपनी समस्याओं का समाधान इस वीडियो के माध्यम से जरूर मिला होगा। इन्हीं कामनाओं के साथ में कि आप लोगों का दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें, माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों पर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।